तुझको हर हाल में पाना है। सुना है बहुत अमीर मुल्क है। जी हाँ, अमीर तो है, लेकिन इसके कई कारण हैं। एक है उनकी जमीन जो हर तरह से बहुत उपजाऊ है, स्पेशली इन मिनरल्स, पदार्थ। हमारी जमीन भी बहुत अमीर है, मगर फसलों में हमारी ताकत, हमारे खेत है। अरे बाबू, बारिश पानी का क्या? सूखे की समस्या तो वहाँ पर भी होगी। और बिजली का क्या? वहाँ पर आम लोगों के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सा और बच्चों की शिक्षा के कार्यक्रम, बिजली, पानी। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा है जो उनके पास न है और न कभी होएगा। क्या? संस्कार और परंपरा। हाँ भाई हाँ। और जब तक ये हमारे पास हैं, तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है। हाँ भाई, संस्कार और परंपरा हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आपको क्या लगता है? मुन्नी सर, हमें तो नहीं लगता है कि मोहन जी इस बात को मानते हो। क्यों मोहन जी? जी हाँ, मैं नहीं मानता हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है। लेकिन ये जरूर मानता हूं कि हमें काबिलियत है, ताकत है अपने देश को महान बनाने की। देखिए, ये दोनों देश हर पहलू, हर रूप में एक दूसरे से बहुत अलग हैं। शायद मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपने बात छेड़ी है इसलिए कह रहा हूं। जब भी हम मुकाबले में दबने लगते हैं तो हम एक ही चीज का आधार लेते हैं, संस्कार, परंपरा। अमेरिका ने अपने बलबूते पर तरक्की की है और उनके अपने संस्कार हैं, अपनी परंपरा है। अब यह कहना कि उनके सोच विचार, उनका रहन सहन, उनकी मान्यताएं खराब हैं और हमारी महान, ये गलत है। मैंने तो यहाँ तक सुना है बेटा कि वो लोग उन नस्लों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं जो बाहर से आकर बसी हैं। देखिए, कुछ मतभेद हैं, कहाँ नहीं होते, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे जात पात, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब सब हमरे बनाए हुए भाई। अरे वो तो शुरू से ही चल रहा है हमारे यहाँ, जाति, धर्म, वर्ण व्यवस्था। और सुनो, जो कभी नहीं जाती उसी को जाति कहते हैं। जो सदियों से चली आ रही है, जरूरी नहीं कि वो सही है। तो अपनी आँखिन पर चढ़ा चश्मा हमारी आँखिन पर फिट किया चाहता हो मोहन बाबू? मैं कोई चश्मा फिट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वही कह रहा हूं जो आप लोगों के बीच कुछ दिन रहकर मैंने महसूस किया, देखा। वो ये है कि हम लोग सिर्फ आपस में लड़ते रहते हैं, जबकि हमें लड़ना चाहिए अशिक्षा के खिलाफ, बढ़ती आबादी, भ्रष्टाचार के खिलाफ। हम में से हर कोई हर रोज गलियों में, सड़कों पे, कहीं ना कहीं यही कहता रहता है कि इस देश का कुछ नहीं होने वाला, ये देश बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। अगर हम सिर्फ यही कहते रहे तो सचमुच एक दिन ये देश बर्बाद हो जाएगा। और इसके लिए आपको कुछ करना है, आपको भी, सिर्फ पंचों को नहीं, आप सब गांव वालों को। आप अपनी समस्याओं के लिए इन पंचों को दोषी ठहराते हैं, लेकिन इनकी जगह पर आकर आप भी वही करेंगे। और ये बात मुझ पर भी लागू होती। दलित ब्राह्मण को दोष देते हैं, ब्राह्मण कहते हैं दलित उनकी जाति को भ्रष्ट कर रहे हैं। लोहार और कुम्हार लाला के कर्ज को दोष देते हैं, जमींदार किसान को दोष देते हैं, लेकिन उनका हक नहीं देते। तो फिर हम महान कैसे हुए? गांव में दिक्कतें हैं तो हम सरकार की तरफ उंगली उठाते हैं और वो किसी और की तरफ। हम सब एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हम सब ही दोषी हैं, क्योंकि समस्या हम खुद ही हैं। मैं, आप, हम सब। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हुई गई है का? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि एक जुलाहा जिसने खेती बाड़ी करनी चाहिए, वो अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता।
मैं अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकता, बस उन्हें भूख से मरता हुआ देख सकता। एक व्यक्ति के जीवन की भव्य जागृति समग्र राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है, समस्त मानव जाति के भाग्य को भी।